हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉस्पिटल इनवॉइस जीएसटी के साथ बिल किस तरीक़ा से जनरेट करते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल में जॉब करना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल का बिल किस तरीक़ा से पेशेंट के नाम से किस तरीक़ा से बना के देना होता है जीएसटी के साथ, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के साथ। अब इससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ किस तरीक़ा से कैलकुलेशन करेगा। इसमें आपको पेशेंट का नाम डालना है, जिस पेशेंट के नाम पे बिल बनाना है। मान लो हमने इसमें नाम डाल दिया रवि कुमार के नाम से हमें बिल बनाना, पेशेंट का नाम, एड्रेस हमने यहाँ पे नोएडा डाल दिया। इसमें आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करोगे। उसके बाद जैसे ही आप इसमें डेट ऑफ बर्थ लिख के एंटर करोगे, हमने 1 दिसंबर 2001 डेट ऑफ बर्थ डाला, तो नीचे इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। कौन सा जेंडर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हमने इसमें मान लो मेल जेंडर सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ आप इसमें यहाँ से लिख सकते हो कितनी एज हो चुकी, जैसे 28। बाकी ये मैं आपको फॉर्मूले के साथ बताऊंगा। ईयर ऑटोमेटिक आएगा, बिल नंबर ऑटोमेटिक चलेगा। इसमें हमने टेबलेट का नाम डाल दिया। अब इसमें एचएसएन कोड में क्या करेंगे, हम कोई भी एचएसएन कोड डाल देंगे। मेडिसाइन का कोड होता है एक। क्वांटिटी हमने 10 टेबलेट परचेज यानी कि सेल किया है। एक टेबलेट 50 रुपये का है, उस पर 5% टैक्स लग रहा है। तो टोटल टैक्स लग के जो अमाउंट आ गया ऑटोमेटिक आ गया 525 रुपये। नीचे टोटल ऑटोमेटिक जुड़ चुका है। इसी तरीक़ा से मान लो हमने और भी कोई टैबलेट ले ली, टैबलेट 500 GM, ये हमने इस तरीक़ा से इसका नंबर डाल दिया। कोई भी दवाई है, 10 टैबलेट ये ले ली हमने। ये हमारी 25 रुपये की है। इस पर भी मान लो 10% 10 नहीं, इस पर मान लो 18% GST लग रहा है। तो टोटल जुड़ के ऑटोमेटिक आ गया इसका 18 रुपये, यानी कि 18% लगाना इसको आपको शिफ्ट के साथ परसेंट का चिन्ह। तो ये टोटल हो गया 820 रुपये दवाइयों का। अब इसमें ये तो हो गया हमारा मेडिसाइन का एक्सपेंस। नीचे इसमें हमें डेट डालना, पेशेंट को कब ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे पेशेंट की डेट डालेंगे। मान लो 1 दिसंबर 2024 को पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डिस्चार्ज उसको 5 दिसंबर 2024 को किया गया था। वार्ड नेम, इसमें हमने वार्ड की लिस्ट बना हुआ है, जनरल वार्ड, ICU वार्ड, उस तरीक़ा से जो हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब वार्ड की फ़ीस कितने रुपये होती है, हमने डाल दिया 1000 रुपये पर डे, यानी कि एक दिन की जो फीस है। टोटल डे कितने हैं वो इसमें ऑटोमेटिक निकल के आ गए, 4 दिन यानी कि पेशेंट का इलाज हुआ है। उसके बाद डॉक्टर विजिट, डॉक्टर ने कितने टाइम विजिट किया है, यानी कि 4 दिन के अंदर उसने 5 टाइम विजिट किया है डॉक्टर ने। और डॉक्टर की एक टाइम की फ़ीस 600 रुपये। तो इतना आपको फिल करते नहीं क्या होगा, आपका पूरा बिल ऑटोमेटिक टैक्स के साथ GST 18% लग के यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना होता है, रिसीव अलाउंस। इसमें एक हमें छोटा सा फॉर्मूला भूल गए लगाना। इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें लिखना आपको कितना पैसा रिसीव कर लिया। जैसे यहाँ पे हमने 5000 रुपये रिसीव कर लिया इससे, यानी कि 8000 का बिल है। तो इसमें पेंडिंग में कितना बिल बाकी बचा हुआ है, तो हमें इसमें से माइनस इसको कर देना है। ये मैं आपको नेक्स्ट बिल जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। अब ये बिल हमारा टोटल क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका। अब इसमें जैसे ही हमें क्या करना है, इसको न्यू पे क्लिक करेंगे, इसको प्रिंट निकाल के चेक करोगे कंट्रोल P के द्वारा। इस तरीक़ा से ये बिल आपको प्रिंट स्क्रीन पे दिखेगा जब भी आप इसको पेशेंट को निकाल के दोगे। अगर आप प्रिंट निकाल के दोगे, प्रिंट निकालने के बाद अगर इसकी कॉपी आप अपने पास में भी रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट करके PDF फाइल भी इसकी आप यहाँ से सेव कर सकते हो। यहाँ से आप अपना कोई भी एक फोल्डर लो और उसमें यहाँ से इस हॉस्पिटल का इनवॉइस बिल को कोई भी नाम देके यहाँ से सेव कर सकते हो पेशेंट के नाम से। यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया, तो ये आप स्क्रीन पे देखोगे PDF हमारे सामने जनरेट होके आ जाएगा। कभी भी बाद में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से ये बिल ऑटोमेटिक चेक कर सकते हो PDF अपने फोल्डर के अंदर से। तो ये आप देख रहे होगे इस तरीक़ा से PDF बिल ऑटोमेटिक जनरेट होके आ गया। अब हमें क्या करना है, न्यू बिल बनाना किसी नए पेशेंट का था। इसमें इनवॉइस नंबर आप देख रहे होगे 10 नंबर है ये। अब हम जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा और ये टोटल जितना भी बिल है ये आपके सामने ब्लैंक दिखेगा। न्यू पे क्लिक कर दिया हमने, न्यू करते नहीं क्या हुआ है, टोटल पूरा बिल हमारा ब्लैंक हो गया। इसमें लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 11 नंबर, यानी कि अब इनवॉइस बिल नंबर क्या आएगा, 11 आएगा। अब इसी में आप नीचे देख रहे होगे टोटल बिल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब रिसीव अमाउंट में हमें वो अमाउंट डालना है कितना प्राप्त हुआ। इसमें तो अभी कुछ प्राप्ति नहीं हुआ तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। बाकी टोटल बिल हमारा क्या है, 0 है। तो ये बिल किस तरीक़ा से, देखो एक पेशेंट और भर के देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हमने नाम राकेश, यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया उसका नोएडा, कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया उसका, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने 1 जून 2005, जेंडर यहाँ पे डाल दिया हमने। इसी तरीक़ा से आप ईयर डाल सकते हो, कितनी साल होगी इसमें, 20 साल जैसे हमने डाल दिया। इसमें हमने टैबलेट, सीरियल नंबर वगैरह ऑटोमेटिक आएंगे। HSN कोड डाल दिया। क्वांटिटी हमने 20 रुपये के रेट से 5% डिस्काउंट। अभी कभी क्या होता है कि मान लो बस हमें
दवाइयों का ही बिल बना के देना मेडिसिन का, तो वो इतना दे सकते हो आप प्रिंट करके, इस तरीक़ा से दे सकते हो। क्योंकि मान लो क्या हो सकता है हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती नहीं किया गया हो, या एक दिन आया है उसी दिन ही उसका डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो उसमें इस तरीक़ा से बिल बना सकते हो। अगर उसका मान लो हॉस्पिटल में उसको 2-4 दिन रखा गया तो वो सारी डिटेल आपको इसमें यहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल एक्सपेंस बनाओगे तो हॉस्पिटल की डिटेल बन जाएगी। हॉस्पिटल कोई खर्चा नहीं, दवाइयों का इसमें टोटल खर्चा आ रहा था, बाकी वो आप इस तरीक़ा से प्रिंट करके दे सकते हो। न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू यानी कि इनवॉइस नंबर 12 यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप बिल का प्रिंट निकाल के दे सकते हो। अब सीखते हैं हम ये बिल बनाना किस तरीक़ा से होता है, A4 साइज पे किस तरीक़ा से प्रिंट करना हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl+N दबाएंगे, न्यू पेज ले लिया हमने। इसमें यहाँ से स्टार्ट करना हमें 10 नंबर से या 12 नंबर से ले लो। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम सीरियल नंबर के बाद मेडिसिन नेम, उसके बाद HSN कोड, क्वांटिटी, रेट के बाद डालना हमें GST टैक्स, कितना % टैक्स किस दवाई पे लगा हुआ है, अमाउंट। इतना करने के बाद हमें क्या कर लेना, इसको सिलेक्ट कर लो लगभग 10 लाइन, और इसको क्या करेंगे होम के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर आप इसमें कर दोगे, ऑल बॉर्डर। इसके बाद मैं इसको Ctrl+F1 के साथ ऑप्शनों को फिक्स कर लेता हूँ। इसमें हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इस तरीक़ा से साइज बढ़ा सकते हो। इसके अंदर कोई भी आप कलर दे सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ से कलर दे दिया ब्लू। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो, किसी भी कलर में बिल बना सकते हो जो आपको कलर अच्छा लगे। हमने इस तरीक़ा से सिलेक्ट कर लिया। इसमें नीचे यहाँ पे आगे हमने इसको भी क्या किया, यहाँ से भी इसको भी कलरफुल कर दिया, यहाँ से कलर बोल्ड वगैरह किया। और इसमें HSN कोड के बाद इस सेल को हमने कर दिया मर्ज। इसमें हमने दे दिया टोटल, यानी कि मेडिसिन का टोटल अमाउंट, टोटल रुपये कितना रुपये है। अब इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या होगा। इक्वल इफ, एक तो होता है सीरियल नंबर 2 का फॉर्मूला, अब लगाएंगे सीरियल नंबर 1 में। सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेल, नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे ब्लैंक, कॉमा रो, ब्रैकेट में करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, डॉलर लगाएंगे, A1 लिख देंगे। A1 लिखने के बाद ब्रैकेट करेंगे बंद, कॉमा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे। इतना करने के बाद इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना। ये हमारा सीरियल नंबर का फॉर्मूला लग गया ऑटोमेटिकली। अब इसमें हम किसी की भी मेडिसिन का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने इसमें लिखा टैबलेट, और उसका HSN कोड दवाइयों के हिसाब से लिखना होगा हमें। इसमें लिख दिया हमने 10, यानी कि 10 क्वांटिटी हमने क्या करिए, टैबलेट सेल करिए। एक क्वांटिटी 50 रुपये की है, उस पर मान लो 5% टैक्स है। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल ब्रैकेट, क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5%, एंटर कर देंगे तो ये इसमें टोटल निकल के आ जाएगा। इसी को पकड़ के नीचे खींच लेंगे इस तरीक़ा से। इस पर क्लिक करो, क्या करेंगे, सम, ब्रैकेट का यूज करेंगे और इन सबको टोटल कर देंगे सम के द्वारा। इस तरीक़ा से हो गया। अब टोटल क्वांटिटी में क्या करेंगे, इनको सबको आपको सम कर देना है, सम का यूज करेंगे, और इन टोटल क्वांटिटी को आपको सम कर देना है। जुड़ गया टोटल। इतना करने के बाद अब नीचे आपको इसको मर्ज कर लेना है। इसमें आपको हॉस्पिटल का एक्सपेंस बनाना है, तो किस तरीक़ा से बनाएंगे हॉस्पिटल एक्सपेंस, इसमें मर्ज कर दिया हॉस्पिटल एक्सपेंस, इसको बोल्ड वगैरह कर लिया, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दिया, अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको Ctrl+U से, और बॉर्डर में गए, बॉटम बॉर्डर यहाँ से लगा देंगे। अब हम प्रिंट चेक करेंगे एक बार, Ctrl+P। इस तरीक़ा से हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। डॉट डॉट का मतलब इधर का एक पेज है हमारा, इधर हम कुछ भी चीज़ टाइप करेंगे तो सेकंड पेज भी हमारा होगा। अब इसमें हम मार्जिन वगैरह सेट करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, पेज इस पर क्या करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे। अगर एक पेज पे प्रिंट नहीं आ रहा, साइज A4 करेंगे इतना। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट चेक करो, देखो इस तरीक़ा से आ रहा है, इतना पेज अभी ब्लैंक है हमारा। अब वो हम उसी के हिसाब से सेट करेंगे। अब पहले ऊपर का हिस्सा सेट कर लेते हैं हम। इसमें क्या किया, मर्ज कर लेंगे इतना इतना सेल हम, जहाँ तक हमारा नीचे की डिटेल बनी हुई है। इसमें हम मर्ज करने के बाद इसी के साथ हमने नीचे को मर्ज कर ली 3 लाइन। इसमें हमने हॉस्पिटल का नाम डाल दिया, किस कंपनी का हमने हॉस्पिटल बनाया, जैसे हमने डाल दिया इसमें VK सॉल्यूशन हॉस्पिटल। बाकी मैंने ये ऐसे ही नाम डाल दिया। एड्रेस साइट 5 जाट कॉलोनी
ग्रेटर नोएडा, बिस्पत्ति 01 यूपी। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया इसी तरीक़ा से हमने। आप अपने मेडिकल का स्टोर का नाम डालोगे या आप अपने हॉस्पिटल की ये सारी डिटेल भरनी होगी वहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी डालोगे या वेबसाइट हो तो वेबसाइट डाल सकते हो। इतना करने के बाद जो हॉस्पिटल का नाम होगा उसका आपको साइज इंक्रीज करना है, बोल्ड कर लेंगे यहाँ से, और सबको आपको सिलेक्ट करके बोल्ड करके इसमें भी आप कोई कलर यहाँ से ऐड कर देंगे। कलर ऐड कर दिया हमने इसमें। अब इसमें आपको डिटेल में लिखना है, डिटेल में यहाँ से स्टार्ट करना। सीरियल नंबर वाले बॉक्स को तो कर देंगे छोटा थोड़ा, इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो और HSN कोड को इंक्रीज कर लो, मेडिसिन साइन को इंक्रीज कर लो। इतना करने के बाद इसमें लिखना पेशेंट का नेम, पेशेंट नेम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, एज के बाद जेंडर, ऊपर नीचे कोई सी भी हेडिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें मैंने ये 3 सेल लिए, इसको कर दिया हमने मर्ज करते ही मैंने बॉटम बॉर्डर पे यहाँ पे बॉर्डर लगा लिया। बॉर्डर में बॉटम बॉर्डर लगाना है आपको और इसी को ड्रैग कर देंगे नीचे तक। इतना कर लिया। इसको थोड़ा सा मैंने साइज बढ़ा दिया इस तरीक़ा से, अमाउंट को भी। अब ये इस तरीक़ा से जा रहा है, इसका हम मार्जिन सेट कर लेंगे बाद में। इसमें हमने डेट, यहाँ पे हेडिंग डाली डेट में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें, डेट इक्वल नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। डेट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमें नीचे फॉर्मूला लगाना है डे के लिए तो मैं ऑटोमेटिक हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, टैक्स लगा सकते हो। सिलेक्ट करेंगे डेट को, कॉमा डबल कॉमा 4 बार डी, ब्रैकेट बंद, एंटर। नीचे इनवॉइस नंबर में बिल नंबर ऐड कर दो। बाकी वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस तरीक़ा से सेटिंग करनी है बटन के लिए। अलाइनमेंट सेंटर कर लो इस तरीक़ा से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड वगैरह कर लिया। इतना हो गया। पेशेंट का नेम, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने कोई भी नाम, रवि लिख दिया धनकौर से। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको एक सेटिंग करनी है, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 दबाना है, कस्टम के अंदर जाना है, इसमें एक कोड लगाना है। ये सारे कोड मैंने आपको बता रखे पिछली वीडियो में भी, अगर आपने नहीं देखी होगा तो प्ले लिस्ट में एडवांस एक्सेल की टोटल डिटेल मिल जाएगी। एक्सेल की 2 प्ले लिस्ट है, एक एडवांस एक्सेल की अलग होगी, बेसिक एक्सेल की अलग होगी। +91 लिख के इसमें 10 0 ऐड करना है। अब जैसे ही आप इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे और एंटर दबाओगे, +91 ऑटोमेटिक आ गया। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे एज में फॉर्मूला देखो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालो 1 जनवरी 2001। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे जो ऑटोमेटिक चलेगा। इसमें लिख दिया हमने डेटेड इफ, ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वाई, ईयर आ जाएगा। इसको भी क्लिक करो। नंबर फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में जाना है हमें, कस्टम में एडिट कोड सेट करना है। इसमें क्या लिखेंगे, 0, जनरल को डिलीट करेंगे, 0 स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में ईयर। इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा देना है दोनों तरफ, तो ईयर आ जाएगा। जेंडर में लिस्ट बनानी है हमें, लिस्ट बनाने के लिए इस पर क्लिक करके रखना है जेंडर वाले सेल में, और यहाँ पे जाएंगे डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन, इसमें करेंगे लिस्ट और इसमें करेंगे मेल फीमेल। ओके कर देंगे तो हमारी इसमें आप देख रहे होंगे, स्क्रॉल इधर कर लेते हैं हम इसको, लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब ये फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिक चल गया। ऊपर का हिस्सा प्रिंट चेक करेंगे, कंट्रोल P, एक पेज पे प्रिंट नहीं आ रहा। मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट के लिए जैसे ही हम प्रिंट चेक कर रहे थे, इसका मार्जिन यहाँ पे आप देख रहे होगे, मार्जिन का ऑप्शन आएगा, नैरो मार्जिन, इसी के अंदर जाओगे, कस्टम मार्जिन पे जाओगे। अब इसमें टॉप बॉटम ये मार्जिन बिल्कुल 0 करके 0.5 कर दो, ऐसे ही नीचे से 0 करके बिल्कुल 0.5 कर देना हमें इसको। इधर से भी हमें बिल्कुल 0 कर देना राइट का मार्जिन, और इधर से भी 0 कर देना है। ओके कर दो।
इस तरीक़ा से आ गया हमारा पूरा बिल। इसके अब कर लो, अब देख रहे होगे पूरा बिल हमारा प्रिंट में देख रहे होगे, फुल पेज पे आ रहा है हमारा बिल। इतना करने के बाद नीचे आ जाओ। अब हॉस्पिटल की डिटेल डालनी है हमें यहाँ पे। हॉस्पिटल की डिटेल में क्या डालना है, एडमिट डेट। एडमिट डेट क्या होता है, पेशेंट को कब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डिस्चार्ज डेट। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें वार्ड नेम और वार्ड की फीस। उसके बाद डॉक्टर विजिट, डॉक्टर कितने टाइम विजिट करा है, उसकी डॉक्टर की एक टाइम की फीस कितनी है। उसके बाद टोटल एक्सपेंस। अब इसमें हमें पेशेंट की डिटेल इधर डालनी है वो। अब इधर हम क्या करेंगे, टोटल डे। टोटल डे में कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम टोटल डे के लिए। यहाँ पे इसको हमने सिलेक्ट करके बॉर्डर में गए, ऑल बॉर्डर सेट कर देते हैं इसके लिए, यहाँ से टोटल डे के लिए। अब देखो जैसे कि हम पेशेंट की डेट लिखेंगे यहाँ पे 1 - दिसंबर 2024। 1 दिसंबर को पेशेंट को भर्ती किया है, 4 दिसंबर को उसको डिस्चार्ज किया गया है। ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, क्या करेंगे, या तो डेटेड इफ वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या डायरेक्टली डिस्चार्ज डेट में से माइनस कर दोगे एडमिट डेट और एंटर कर दो। 3 दिन उसका इलाज हुआ। Ctrl+1 दबाओ, कस्टम में डे सेट कर देंगे। इसमें लिखेंगे 0, जनरल को डिलीट करेंगे, 0 स्पेस इन्वर्टेड कोमा में डेज, ब्रैकेट बंद करो, एंटर। डेज आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इतना करने के बाद वार्ड नेम, जैसे जनरल वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, उस तरीक़ा से चाहो तो आप लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट बनाने के लिए डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ से लिस्ट। इसमें क्या करेंगे, जनरल वार्ड, आईसीयू वार्ड, नॉर्मल वार्ड या ऑपरेशन थिएटर। इस तरीक़ा से मैंने ये 2-3 वार्ड बना लिए, कोई सा भी 2, 4, 6 जितने वार्ड बना सकते हो आप। इसमें एक वार्ड की फ़ीस दे दी हमने 1000 रुपये। अब इसमें आना चाहिए 1000 तो लिख रहा है, इसमें पर डे भी लिखा हुआ आना चाहिए। इस पर क्लिक करो, कस्टम में एक कोड लगाओ इसके लिए भी। इसमें क्या करना है, 0 लिखना है। 0 किस लिए, फीस के लिए। इन्वर्टेड कोमा में स्लैश लगा के तब लिखना है इसमें डे। ओके कर दो। इसका मतलब है पर डे, एक दिन की फीस है ये इसकी। अलाइजमेंट थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, बोल्ड वगैरह रखो, इनको सबको बोल्ड कर लेते हैं हम। अब इसमें क्या करेंगे, डॉक्टर विजिट, डॉक्टर ने कितने टाइम विजिट किया। मान लो इसको 3 दिन के अंदर 5 टाइम विजिट किया था, एक टाइम की डॉक्टर की फीस कितनी है, मान लो 600 रुपये एक टाइम के। अब इसमें विजिट सेट करना है, Ctrl+1 दबा के इसमें भी विजिट कस्टम में से ऐड करना है, हाथ से नहीं लिखना है वो चीज़। इन चीज़ों को ध्यान देना, नहीं फॉर्मूला काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये हम टैक्स के नंबर के साथ टैक्स यहाँ से ऐड करेंगे, 5 विजिट है इसकी। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल। इसमें मैं पहले थोड़ा सा कलर दे लेता हूँ, कोई भी कलर बना सकते हो इस तरीक़ा से। वो फॉर्मेट कोई और कलर का था, ये मैंने नया कलर का बनाया है। यहाँ से टॉप बॉटम बॉर्डर आप यहाँ से लगा लोगे इस तरीक़ा से। अब इसमें हमें टोटल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल ब्रैकेट। देखो फॉर्मूला पहले समझ लो। इसमें क्या करा हमने, इक्वल, एक दिन की वार्ड की फीस 1000 रुपये है, तो 3 दिन के कितने हो गए, 3000 रुपये। इसी तरीक़ा से इक्वल, डॉक्टर का 5 विजिट है और एक विजिट 600 रुपये की है, तो टोटल कितने हो गए, 3000। दोनों को क्या करेंगे, सम, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये 3 फॉर्मूले लगा के 6000 आया। अब इन तीनों फॉर्मूले को हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, इक्वल ब्रैकेट, वार्ड की फीस मल्टीप्लाई करेंगे 3 डे, टोटल डे से, ब्रैकेट लगाओ प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे, डॉक्टर विजिट मल्टीप्लाई करेंगे डॉक्टर की फीस, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। आगे 6000, 6000 इसमें आ रहा है तो इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें जीएसटी टैक्स, हॉस्पिटल पे जो जीएसटी लगता है वो टोटल कितना लगेगा, 18%। जो मेडिसाइन होगा उस पर अलग अलग रेट हो सकता है, पर जो सर्विस वाले बिजनेस होते हैं हमारे, सेवा जो होती है, उन पे हमारा 18% जीएसटी टैक्स फिक्स रहता है। तो ये हमारा कितना टैक्स जाएगा इस पर, 18% टैक्स। तो ये हमने 18% लिख दिया इस तरीक़ा से, बोल्ड वगैरह कर लिया। अब ये 18% कैसे निकालेंगे, इक्वल 6000 का मल्टीप्लाई 18% निकाल देंगे इस तरीक़ा से। कितना आ गया, इतना आ गया। अब टोटल अमाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल ही आएगा इक्वल सम, तो ये टोटल जुड़ जाएगा 6000 में
ये वाला जीएसटी टैक्स जुड़ जाएगा। तो इतना रुपये हमारा क्या हुआ, टोटल होके आ गया। बोल्ड कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हमें निकालना है नीचे टोटल बिल। इसमें निकालेंगे टोटल बिल। टोटल बिल में क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे, हॉस्पिटल एक्सपेंस प्लस कर देंगे मेडिसाइन एक्सपेंस। तो टोटल हमारा निकल के आ गया। डिस्काउंट फॉर्मूला ध्यान से देखना, एक तो होता है डिस्काउंट परसेंट के हिसाब से देना, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर विदाउट परसेंट देना है तो आप इसमें लिख सकते हो 500 रुपये, 200 रुपये, कितने रुपये का डिस्काउंट दिया है। अगर परसेंट के हिसाब से देना है तो इक्वल लगाओ, टोटल बिल में मल्टीप्लाई कर देंगे 5%, उतना परसेंट निकल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 4%, 5% लिखोगे उसी हिसाब से अपने आप कैलकुलेट ये होता रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में क्या निकालना है हमें, टोटल कितना रुपए हुआ डिस्काउंट करके, इसमें से टोटल बिल में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो इतने रुपए का ये बिल बन गया। इसको प्रिंट वगैरह बोल्ड वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे। अब इतना करने के बाद नीचे ही हमें एक हेडिंग और बनानी है। इसमें हमने 2 सेलों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया, या मर्ज मत करो, विदाउट मर्ज भी कर सकते हो। इसमें हमने बस नाम देना है रिसीव अमाउंट RS, कितना रुपए हमने रिसीव कर लिया और कितना हमारा ड्यू बैलेंस बचा हुआ बाकी। इसमें क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट, देखो ये 2 सेल है, इसको मैंने मर्ज कर लिया क्योंकि अमाउंट ज़्यादा डिजिट में भी हो सकता है। मर्ज, दोनों को सिलेक्ट कर लो, बोल्ड कर लो, और यहाँ से बॉर्डर पे आउटसाइड बॉर्डर देके कोई भी कलर दे सकते हो। यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर दिया और यहाँ से हल्का सा थोड़ा कलर चेंज करके दिया। इसी तरीक़ा से इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड किया, कलर किया, बॉर्डर किया। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल इस वाले में से, यानी कि ग्रैंड टोटल में से माइनस रिसीव फीस एंटर कर देंगे। कभी कभार क्या होता है, टोटल पूरा रिसीव अमाउंट नहीं करा, मान लो बिल बनना है इसका 6,844 का, अब मान लो 5,000 रुपये पे कर दिया, तो बाकी कितना बच गया नेक्स्ट टाइम के लिए, 1,844 रुपये नेक्स्ट टाइम के लिए बच गया है। टोटल बिल इतने का बना, इतना रिसीव कर लिया था, इतना रुपये बाकी बच गया है पेंडिंग के लिए। उसके बाद नीचे हमें क्या करना है, प्रिंट चेक कर लेते हैं कहाँ पे जा रहा है हमारा। इसमें लिखेंगे कस्टमर नेम, यानी कि कस्टमर सिग्नेचर या पेशेंट सिग्नेचर। इसमें इधर लिख देंगे ऑथराइज सिग्नेचर या हॉस्पिटल वाला जो भी अकाउंटेंट है। इसको क्या करेंगे, दोनों को करेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इंसर्ट में शेप से आप यहाँ से लाइन बना सकते। सिग्नेचर बनाने के कई तरीके मैंने आपको पीछे भी बताया, मिल्क रिकॉर्ड में भी। बाकी ये शेप से बना लो या फिर इंसर्ट में भी इसका ऑप्शन होता है, वहाँ से भी बना सकते हो। इसमें कोई भी कलर दे सकते हो। इसको मैंने कॉपी पेस्ट इधर कर दिया। अब इसमें नीचे वाली रो में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डिजाइन देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से कोई भी एक कलर दे दो। इससे ऊपर वाले सेल में कोई अलग कलर दे दिया हमने। देखो पूरा नहीं देना, हमें सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरीक़ा से देना है। अब एक रो को क्या करेंगे, इसमें किसी रो को छोटा कर देंगे इस तरीक़ा से, डबल कलर का इफेक्ट देना है। इसमें इस वाले को मैंने माइनस कर दिया और इसमें यहाँ पे एक प्लस कर लेता हूँ मैं, जो थोड़ा ये नीचे हो जाए। और इस बॉक्स को और इस शेप्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम उसी हिसाब से, यानी कि पेशेंट के साइन होंगे। प्रिंट करके देखेंगे तब बिल हमारा इस तरीक़ा से तैयार हो चुका है। अब इसमें एक आवश्यक सूचना लिखनी होती है तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर बिलिंग के बारे में कुछ लिखना होता है, जैसे कि मैंने इस बिल में आपको दिखाया था, कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये हॉस्पिटल के बारे में कुछ सूचना देनी होती है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ Ctrl+C के साथ। ये आप लिख सकते हो मर्ज करके, और ये मैंने इसमें यहाँ पे किया पेस्ट। ओके, इस तरीक़ा से कर सकते हो। बिल चेक करेंगे प्रिंट, तो इस तरीक़ा से हमारा बिल बन गया। अब इस बिल में बटन वगैरह बनाएंगे, वो किस तरीक़ा से काम करना है वो चीज़ ध्यान देना है। बटन बनाने के लिए देखो ये हमारा थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
यहाँ से नहीं, यहाँ से। ओके, अब अच्छा लगेगा। प्रिंट चेक करते, यहाँ से ये स्पेस आ गया। अब इतना करने के बाद बटन कैसे बनाएंगे। बिल बन के कंप्लीट हो गया। अब बटन के लिए हमें थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। ये कोडिंग ही ध्यान देना। पहले मैं क्या करता हूँ, इस बिल को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, बॉर्डर पे जाएंगे, पूरे बिल को सिलेक्ट कर लो इस तरीक़ा से। बॉर्डर पे जाओ और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर में ये वाला बॉर्डर लेना है। ओके कर दो। प्रिंट चेक करोगे तो इससे क्या होगा, पेज के चारों तरफ बॉर्डर में दिखेगा। ये बिल हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्मेट। अब बिल इसको चालू कैसे करेंगे, यानी कि अलग अलग नंबर से। इसके लिए हमें मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर क्या करेंगे, सेप से 2 बटन बनाओ और कोड लगा दो। यहाँ से हमने ये वाला बटन लिया, इसका नाम दे दिया हमने न्यू इनवॉइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। इसमें जाओ फॉर्मेट, फॉर्मेट में इफेक्ट, यहाँ से डिज़ाइन ले लेंगे। इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं, इसी पे क्लिक करके रखो, या दोबारा से भी बना सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो 2 बार। इसका नाम दे दिया हमने क्लियर या रिसेट। इस पे क्लिक करके रिसेट होना चाहिए। अब इसके लिए 2 तरीके, या तो आप देखो इतना कर लिया, अल्टर के साथ F11 दबाना है। अल्टर के साथ F11 दबाओ, या फिर डेवलपर टैब में जाओ, इसमें ऑप्शन मिलेगा विजुअल बेसिक का। ये रहा। अगर डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो वो आप फाइल में जाके ओपन कर सकते हो। वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, काफ़ी सारे कई वीडियो में, किस तरीक़ा से डेवलपर टैब ओपन करते हैं। अगर नहीं आ रहा हो डेवलपर टैब भी, तो कीबोर्ड से डायरेक्ट अल्टर के साथ F11 दबा सकते हो। इसकी शॉर्टकट देख रहे हो लिखी हुई आ रही है, अल्टर के साथ F11 दबा के विजुअल बेसिक विंडो खुल जाएगी। मैं अल्टर F11 दबाता हूँ, इसमें अल्टर F11। इतना करने के बाद, अल्टर F11 दबाने के बाद इसमें कुछ कोड है ये रे। अब ये कोड किस तरीक़ा से लिखने होते हैं वो देख लो। या तो ये कोड लिखना है आपको, या फिर क्या करेंगे, हमारी सीट कहाँ पे है, देखो ये मैंने 2 सीट ओपन कर रखी है, तो ये कोड इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है। तो हमारी सीट जो बननी है, ये कौन सी सीट में बननी है, हमारी न्यू वर्कबुक थी वो। तो यहाँ से क्या करेंगे, दिस वर्कबुक नहीं है हमारी, ये वाली दिस वर्कबुक है। इसको ओपन करो, इसमें लगाना है हमें मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में क्या करेंगे, इसके अंदर मॉड्यूल ऐड करना है हमें। दिस वर्कबुक में इंसर्ट में जाओगे, मॉड्यूल। देखो ये हॉस्पिटल इनवॉइस वाली में कोड लग रहा है, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, हॉस्पिटल इनवॉइस वाली बिल को पहले कोडिंग में के लिए। दूसरी पहली जो हमारी पुरानी सीट जिसमें डेमो दिखाया, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। यस। अब करेंगे अल्टर के साथ F11 दबाओ, आ गया। इस तरीक़ा से आ गया हमारे सामने विजुअल बेसिक का विंडो। इसको मैं रिस्टोर डाउन ही करके रखता हूँ, क्योंकि पीछे का स्क्रीन भी हमें दिखना चाहिए। अब इसमें कोड कहाँ पे लगाया जाता है, इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल पे जाना है। ये एक विजुअल बेसिक का विंडो, क्योंकि अभी हमने सीट को सेव नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बुक वन ही हमारी इस सीट का नाम है। इसमें आपको एक क्या करना है, हम कोई भी कोड लगाते हैं तो सबसे स्टार्ट करके उसका नाम देते हैं। यानी कि हमने दे दिया इसमें न्यू इनवॉइस, एंटर दबा दो। अब इसके अंदर कोड क्या लगाना है, इसमें लिखना है आपको रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में। अब बिल नंबर यहाँ, यानी कि जो हमारा इनवॉइस का सेल नंबर है वो इसमें देना है। जैसे कि ये सेल नंबर क्या है, इसका नाम जी नंबर का ये हो गया, G10 है इसका, इस सेल का नाम इनवॉइस नंबर, यानी कि किस में लिखा हुआ है, G10 में। इसमें G10 लिखेंगे आप, ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू, इतना लिख दिया, इक्वल लगा दो, वैल्यू इक्वल। फिर क्या करेंगे, फिर रेंज करेंगे, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में G10, ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू, और इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, एंटर दबा दो। इतना करना हमें बस। इतना करने के बाद अब ये कंटेंट हमें डिलीट भी तो करना है। डिलीट के लिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा। कौन सी रेंज डिलीट करनी है, हमें ये सारा डेटा डिलीट करना है। तो इसके लिए यानी कि C नंबर से यहाँ से स्टार्ट करना हमें, इसको ध्यान देना। इस सेल का नाम क्या है, C5 से लेके, और ये लास्ट यहाँ पे हो रहा है C5 से। देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको हमें छोड़ना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, रोकना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक, यानी कि ये बनेगा हमारा सेल C5 से लेके बनेगा ये हमारा E8। तो इसमें क्या टाइप करेंगे हम, इसमें लिखेंगे C5 और कितना आएगा, E8 आएगा, E8। रेंज आपको अपने हिसाब से देख के देना होगा, ये ध्यान से।
उसके बाद इसमें लिखूंगा मैं डॉट क्लियर कंटेंट, इसमें ऑप्शन आ जाएगा क्लियर कंटेंट। बस इतना कर लिया। सेम ऐसे ही आगे लिखेंगे रेंज, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, कौन सा, C10, C10 ब्रैकेट डॉट, इसमें भी लिख देंगे क्लियर कंटेंट, यानी कि C9 को छोड़ देना क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ उसको तो हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है। ये हमारा कोड हो गया। अब इसी में एक कोड और लगाएंगे यहीं पे, लास्ट टॉपिक जो कोड है, ये चीज़ भी डिलीट करनी है हमें, यानी कि B13, इसी में लिखेंगे रेंज, ब्रैकेट B13, यानी कि B13 से ये सारी चीज़ डिलीट करनी है हमें। GST टैक्स भी डिलीट करना है। कहाँ तक डिलीट करना है ये हमें, इस सेल तक। इस सेल का क्या नाम है, F24। इसमें आप टाइप करोगे F24 ब्रैकेट, इसमें भी क्या करेंगे, क्लियर कंटेंट कर देंगे। एक और कोड रह गया अभी इसी में नीचे, तीसरा कोड क्या लगाएंगे इसी के लिए, नीचे जो हॉस्पिटल की डिटेल थी वो भी तो हमें क्लियर करना है, जहाँ फॉर्मूला लग रहा है उसको नहीं छेड़ना, ये चीज़ क्लियर करनी है। ये क्या आएगा, हमारा C नंबर का कॉलम है 28, यानी कि C28 से लेके लास्ट कहाँ पे है 33, 28 और 33 C नंबर का कॉलम है। क्या लिखेंगे इसमें, रेंज, क्या लिखेंगे, C28 से 33, ये ध्यान देना अगर तनक सा भी गलत हो गया, C33, कॉमा वगैरह को ध्यान देना, डॉट क्लियर कंटेंट। बस इतना हो गया। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब बटन पहले मैं चला के देखता हूँ अब बटन को कैसे अप्लाई। ये हमने एक बटन के लिए कोडिंग करी थी। किस बटन के लिए कोडिंग करी थी, न्यू इनवॉइस। इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और इसी में असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ से अपनी वर्कबुक, बुक 1 के नाम से हमारी वर्कबुक, न्यू इनवॉइस, बटन का नाम दिया था, ओके कर दो। अब देखो जैसे ही ये बटन क्या आ रहा है, किसके नाम से आ रहा है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हो बिल नंबर टोटल आ रहा है, रिसीव अमाउंट टोटल आ रहा है, कितना बाकी बच रहा है, सब कुछ आ रहा है। प्रिंट भी अच्छे से दिखाया था आपको। अब इस पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, बिल नंबर 1 है, न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो बिल नंबर 2 आ जाएगा। ये सारा डेटा हमारे सामने ब्लैंक बिल बन के आ जाएगा। न्यू पे क्लिक करा, देखो यहाँ से ये दिक्कत आई है इसमें, यानी कि C10, ये मिस्टेक हुआ है हमसे, इसको सही करते हैं। C10 कंटेंट कौन सा है, ये C10 से लेके E10 करना है इसको हमें, यानी कि C10 और इसमें करना है E10 बस। और यहाँ से मिनिमाइज करके दोबारा ट्राई करते हैं। इसमें बिल नंबर तो चेंज हो गया पर ये डेटा हमारा डिलीट नहीं हुआ। इसको क्या करेंगे, न्यू, दोबारा से अपडेट, इसी पे जाओ वापस। क्या करेंगे हम, देखो इसको पूरे को क्लियर कंटेंट कर देते एक बार, यानी कि जो हमने कोड लगाया था कहाँ पे गया वो, इसमें मॉड्यूल पे डबल टैप करके लेकर आ सकते हो। इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। और क्या लास्ट कॉलम क्या था हमारा इसमें, E10 कर देते हैं हमने यहाँ पे, 8 की जगह E10। और इसको हम रिमूव भी कर देते हैं, डिलीट। इस E10 कर दिया और इस वाले सेल को कर देंगे हम डिलीट, जो ये येलो कलर में आ रहा है। मिनिमाइज करो, बटन पे राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो, दोबारा से अप्लाई करते हैं हम, न्यू इनवॉइस, ओके। यहाँ से क्लिक करके देखो अभी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी ये प्रॉब्लम है, गलती कर रहा है। अब वो गलती ही हमें दोबारा से देखना है। देखो उससे पहले हम रिसेट बटन चालू कर लेते हैं। न्यू इनवॉइस से क्या हो रहा है, हमारा बिल न्यू तो हो ही रहा है, यानी कि बिल नंबर तो हमारे चेंज हो ही रहे इसमें थे। कोडिंग को दोबारा चेक करते हैं, कोडिंग को ही ध्यान देना है। वो देखो कोडिंग पर क्या मिस्टेक हुई थी हमसे, ऊपर का हिस्सा तो हमारा सही था, ये यहाँ से मिस्टेक है, ये हमारी रेंज, ये रेंज दोबारा टाइप करते हैं हम, यहाँ तक का सेम था हमारा सही। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो दोबारा से इसमें लिखेंगे, इतना तो हमने कर लिया, इसको यहीं पे छोड़ दो मैक्रो, पहला मैक्रो। दूसरा मैक्रो लगाते हैं सब, दूसरा लगाएंगे हम किसके लिए, रिसेट, बस रिसेट कर दिया। अब इसमें रिसेट किस किस चीज़ को करना है, वो रेंज यहाँ पे देनी है हमें, रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा,
इसमें देना है ये वाली रेंज जो हमने ऊपर दी थी वो यहाँ पे दे देंगे। C5 से लेके E10, C5:E10 ब्रैकेट डॉट क्लियर कंटेंट। उसके बाद ये वाली रेंज बनेगी हमारी B13। इसी में क्या करेंगे, रेंज इन्वर्टेड कॉमा में B13 से लास्ट कितने पे होगा ये हमारा F नंबर का F24 डॉट क्लियर कंटेंट। तीसरा बनेगा हमारा इसी में रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में। अब तीसरा कहाँ पे करना है हमें वो नीचे देखते हैं हम इसको, ये वाला, यानी कि C28 से लेके 30, C28 से C30 33 था वो, डॉट क्लियर कंटेंट। इतना करना है हमें। इतना करने के बाद इसको भी मिनिमाइज कर दो, इसको भी मिनिमाइज कर लो। अब दूसरा बटन को हम चालू करते हैं। पहले इस पर हमने राइट क्लिक किया और इस पर करा हमने असाइन मैक्रो, रिसेट ओके कर दो। जो काम वो नहीं कर रहा, इससे तो नंबर तो चेंज हो रहा है हमारा। देखो इनवॉइस नंबर 3 आ गया, न्यू पे क्लिक कर रहे नंबर 4 आ रहा है, और रिसेट करना था हमें, रिसेट पे क्लिक करना है। तो पूरा बिल हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। नीचे देख रहे होगे टोटल कितने रुपए, 5000 रुपये। बाकी ये भी आप डिलीट कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करेंगे, इतना कर लिया हमने। अब देखो बिल चेक कर रहे हो, प्रिंट। अभी हमारे दोनों बटन काम करेंगे, ध्यान देखना। अब बिल नंबर कितना 4, हमने यहाँ पे बिल बना दिया राहुल के नाम से। हमने इसमें नाम लिखा, पेशेंट का नाम राहुल। कहाँ से, मान लो ग्रेटर नोएडा। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ पे एज लिख सकते हो, कितनी एज है वो आप अपने हिसाब से लिख लोगे। जैसे हमने लिख दिया 20 ईयर। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मेडिसिन नेम, टैबलेट कितनी, 10 टैबलेट 50 के रेट से 5% टैक्स, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। इसको आप बिल प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे उसकी पेशेंट की डिटेल डालोगे, जैसे कि 1 जनवरी 2024 को पेशेंट को भर्ती किया गया था, 10 जनवरी 2024 को उसको डिस्चार्ज किया गया था। 9 दिन ऑटोमेटिक आ गया। वार्ड यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम, जनरल वार्ड। जनरल वार्ड की इसके लिए फ़ीस थी 800 रुपये की, 800 रुपये पर डे। डॉक्टर ने मान लो 12 टाइम विजिट किया है और एक टाइम की फ़ीस थी 500 रुपये। तो टोटल ऑटोमेटिक GST वगैरह लग के ऑटोमेटिक आ गया इसका बिल। इसको हमें डिस्काउंट देना, मान लो 10% नहीं 5%, तो 5% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया इसमें। अब कितने पैसे उससे हमने रिसीव कर लिए, मान लो इससे हमने 12,000 रुपये अभी करंट में रिसीव कर लिए, तो बाकी 33 यानी कि 3295 रुपये पेंडिंग बचे हुए। हम इसको ये क्या करेंगे, बिल प्रिंट करके दे देंगे, कंट्रोल P। बाकी सेव करना आता आपको, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिल आपका देख रहे होगे अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें आपको कंपनी का लोगो भी लगा सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा तो बिल नंबर हमारा 5 आ जाएगा। इस पर ये प्रिंट निकाल के दे देंगे। यहाँ से रिसेट करो और यहाँ से बिल नंबर चेंज कर दो 5, तो ये बिल हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है ऑटोमेटिक। अब दूसरे की डिटेल फिल करेंगे, उसका डेटा भी ऐसे ही प्रिंट करके हम दे सकते हैं। बाकी इसमें आप अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हो। मैं फिलहाल शेप्स में से कोई छोटा सा लोगो ये मेडिसिन हॉस्पिटल का लगा देता हूँ। ये आप अपना हॉस्पिटल का लोगो यहाँ पे सेट कर सकते हो, किस तरीक़ा से करना है। ओके, कुछ इस तरीक़ा से हॉस्पिटल का लोगो बना सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा ये हॉस्पिटल का बिल ही बताऊंगा। उसमें मैं आपको इस वीडियो को VLOOKUP के द्वारा सर्च करके बताऊंगा। इसका डेटा हमारे पास सेव होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट सीट में हम कोई भी बिल यहाँ से प्रिंट करके दें और उसका सारा डेटा हमारा सेकंड वाली सीट में ट्रांसफ़र होता रहे। तो उसकी वीडियो में आपको, अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे, बताओगे उसको, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी उस बिल की, तो उसको भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बता दूँगा। आज की वीडियो में यही, धन्यवाद।